हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जिस मुख्तार अंसारी का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते थे, खौफ में आ जाते थे, वही मुख्तार अंसारी आज खुद खौफजदा है। योगी सरकार की सख्ती मुख्तार को भयभीत कर रही है। हम मऊ में हैं। मऊ मुख्तार अंसारी का गढ़ है। यहाँ से वो विधायक है और लगातार विधायक है 2002 से। यहाँ की पब्लिक से जानेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में कि मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा, वो तो यहाँ की पब्लिक ही बताएगी। मऊ बस स्टैंड पे हैं और यहाँ कुछ लोग जुटे हैं, चाय पी रहे थे। इनसे हमने बात करना शुरू किया कि एक व्यक्ति जो 15 साल से जेल में है, फिर भी लगातार 2002 से अभी तक विधायक है, तो मुख्तार माफिया या मसीहा? देखिए, मुख्तार को कोई मसीहा नहीं कहता। मसीहा वो लोग कहते हैं जो जानते ही नहीं। तो सबसे पहले तो आज हम जिस सदर विधानसभा में हैं, यहाँ के वो वोटर हैं जो जानते नहीं, परखते नहीं, जिनको अपना राजनीतिक हमें जनप्रतिनिधि चुनना होता है, न कि उनके जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि चुनना होता। अराजकता, गुंडा राज, माफिया राज, कई सारी चीज़ें, अपराधों में, जरायम में, इस तरह की दुनिया में आगे बढ़ना और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। लेकिन बहरहाल वोटरों की जो स्थिति होती है, समय आता है कुछ दिनों में चंद पैसे रुपए और इन चीज़ों की लालच में, और पार्टियों का दूसरा चीज़ होता है उनकी। आखिर ऐसा क्या होता है कि 3 बार से, तो अभी जब वो 3 बार से विधायक है, 2002 से तो लगातार विधायक है, लेकिन वो जब 3 बार से विधायक थे तो जेल में रह के विधायक बने, तो आखिर क्या होता है कि लोग उन्हें वोट दे देते? आखिर मसीहा ही समझते होंगे। देखिए, ये सिस्टम की कमी है, न्यायपालिका की कमी है। न्यायपालिका को हर उस व्यक्ति को श्री मुख्तार ही का नाम क्यों लिया जाता है? माफिया चाहे किसी कास्ट के हों, किसी जात के हों, माफिया तो माफिया हैं, और माफिया अगर हैं उनके खिलाफ FIR है तो सिस्टम को कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर सिस्टम इस पे रोक नहीं लगा रहा है तो पब्लिक को भी तो समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति को क्यों वोट दे। जो लगातार जेल में बंद है, जो हमारा प्रतिनिधित्व सदन में कर ही नहीं पाएगा, हमारी बात रख ही नहीं पाएगा, विकास कर ही नहीं पाएगा, फिर भी उसे वोट करके आप विधानसभा यहाँ के पब्लिक पहुँचा रहे लगातार। इस बार यह परिपाटी टूटेगी और मुख्तार यहाँ से हारेंगे, क्योंकि अब जो जागरूकता आई है समाज में हमारे लोगों के द्वारा, आज जाग चुका है, सभी बंधु लोग जाग चुके हैं। और इस बार ऐसे लोगों को जो कुकृत्य कर रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको यहाँ से हराया जाएगा और स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना परिलक्षित होगी मऊ में पुनः एक बार। बात होता है, आपका नाम क्या है? अताउल्लाह अंसारी। बात आप ही के कौम की होती है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो यहाँ पे बहुलक है और मुख्तार को पहुँचा देते हैं सदन। कौन कहता है कि मुख्तार अंसारी को सिर्फ मुसलमान ही वोट देते हैं? आप 2012 का चुनाव देख लीजिए, 2017 का चुनाव देख लीजिए। मऊ नगर पालिका क्षेत्र में मुसलमान बसते हैं। आप इधर बस स्टैंड फाटक इस पार जो एरिया है, या मतलब मऊ नगर पालिका में आता है, यहाँ मुसलमान बाहुल्य है। पिछली बार विधानसभा में आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि मुख्तार अंसारी कहाँ से जीते हैं। मऊ नगर पालिका क्षेत्र से हार के निकले थे, परदहा ब्लॉक और रतनपुरा ब्लॉक से जीते हैं, जहां मात्र नाम भर 4000-5000 वोट मुसलमानों का है। कौन कहता है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से मुख्तार अंसारी जीतते हैं? ये गलत बात है। मऊ नगर पालिका क्षेत्र में मुख्तार अंसारी को अल्ताफ अंसारी ने धूल चटा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। रतनपुरा ब्लॉक में रसूलपुर, इटौरा, खालिशपुर, मुस्तफ़ाबाद, गाढ़ा, सैबलपुर, मुबारकपुर, ये मुस्लिम गांव है और मात्र कितना वोट है? 4000 वोट मुसलमानों ने वहाँ मुख्तार अंसारी को दिया। 27,000 वोट वहाँ हिंदुओं ने दिया। कब इल्ज़ाम क्यों लगता है भाई कि मुसलमानों ने उनको वोट दे रहा है? अब चले आइए परदहा ब्लॉक में। परदहा ब्लॉक में क्या है ये फिर एक बार अभी आपसे मैं अभी आपकी बात पूरी बात सुन लेता हूँ। हाँ, पूरी बात। अरे मैं ये बताइए कि बात चलती है, उन्होंने बता दिया कि जो एरिया है वो हिंदू बहुलक एरिया है, उन्होंने वोट दिया, बस मुसलमानों के वोट से मुख्तार मतलब नहीं जीतते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू वोट है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मुख्तार अंसारी के पास एक बार चाहे हिंदू चला जाए चाहे मुसलमान चला जाए, उसका होकर रह जाता है। और मानते मसीह योगी के पास जाएंगे वो आपको पहचाने से इनकार कर देंगे। तो मैं भी गया हूँ, पर डे मुख्तार अंसारी जितना गरीबों की मदद कर देते हैं, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। आप कहते हैं, मानते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है? मसीहा है
और इस नाते वो जीतता है। वो चाहे वो न तो हिंदू है न तो मुसलमान है, वो सबका है। अच्छा, मतलब आप मानते हो वो मसीहा हैं? मसीहा जिन लोगों के काम हो रहे हैं उनके लिए मसीहा हैं, यहाँ की जनता के लिए वो मदद करते हैं तो उनको मसीहा मानते हैं। जनता की मदद करते हैं इसीलिए चुन के सदन पहुंच जाते हैं क्या? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मऊ जनपद श्री कल्पनाथ राय जी के बाद इस जनपद को कोई नेता नहीं मिला। मैं कल्पनाथ जी को अपने हृदय से उनको मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर उनको स्वर्ग में अच्छी जगह दे, लेकिन उनके जाने के बाद इस मऊ जिले में 4 विधानसभाएं हैं और 1 लोकसभा है। अग्रिमी मैं मऊ की 18 लाख जनता से इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आप सरवर मंसूरी जैसा बन जाओ और चाहे यहाँ से हिंदू लड़े चाहे मुसलमान, इन सारे लोगों को जिताओ, लेकिन जो गैर जनपद के लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करो, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की बात करो। घोसी से कौन आता है? घोसी में कौन जीतता है? आजमगढ़ से, नथुपुर से कौन? प्रवासी लोग आके जीत जाते हैं। हमारा मुद्दा कुछ और था। एक बार भी उनके हाथ में है। कंक्लूड करते हैं कि मुख्तार मसीहा या माफिया? मुख्तार को मैं मसीहा न कहूँगा न माफिया कहूँगा, ये तो न्यायालय इसका निकालेगी। आपके लिए मुख्तार मसीहा या माफिया? माफिया। गुंडा राज का आतंक का उनका पर्याय है। ठीक है, आपके लिए? नहीं, मुख्तार अंसारी जब तक सिस्टम जो है, कोर्ट जिसको कह दे, मसीहा या माफिया? नहीं, कोर्ट जिसको कह दे वही सही है। हम न्यायपालिका में फोटो और वीडियो तो आप हमेशा आ रहे हैं AK-47 के साथ। जिसको अदालत जो कह देगी वही उसको। आप खुली जिप्सी पे फोटो वीडियो तो आपने देखा ही होगा ना? हमने देखा है कहीं, ठीक है, आपने चलाते हुए नहीं देखा है। मुख्तार माफिया या मसीहा? माफिया है, टोटल माफिया। और जितने माफिया हैं सबका वो मतलब सुमेरु जो कहते हैं, सुमेरु, वो सुमेरु है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, मुख्तार माफिया या मसीहा? माफिया है, माफिया। ठीक है, अब हम चलते हैं चौराहे के दूसरे हिस्से पे भी पब्लिक से जानते हैं मुख्तार माफिया या मसीहा, क्योंकि लगातार वो यहाँ से जीत के विधानसभा पहुंच रहे, वो भी जेल में रहते हुए। मलिक ताहिर बाबा के मजार पे हैं और यहाँ पब्लिक से बात कर रहे हैं। चूँकि 2002 से जो विधायक हैं वो मुख्तार अंसारी हैं और वो लगातार 3 बार जब वो विधायक बने, पिछली 3 बार तो जेल में थे। यहाँ की पब्लिक है जो जिनके विधायक हैं, इनके विधायक के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि बात होती है कि जो विधायक जी हैं वो मसीहा हैं, लेकिन एक तरफ बात होता है कि माफिया हैं। तो आपसे आप लोग से एक चंद शब्दों में लेते हैं कि मसीहा या माफिया? न हम माफिया कहेंगे न हम मसीहा कहेंगे, हम तो जनता के सुख दुख की बात करेंगे और ये जनता के विवेक के ऊपर है कि जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। आज 25 सालों से वो जेल में बंद हैं। जब यहाँ जनता पर कोई भी अत्याचार या मुसीबत आती है तो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वही जनता की मदद करते हैं, न कि कोई बाहर से नहीं आता, कोई आपस में मिलजुल के। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके प्रतिनिधि होते हैं। जब जनता पर मुसीबत आती है तो उनके प्रतिनिधि, अगर वो जेल में है ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि तो जनता के बीच होने चाहिए। वो गायब रहते हैं। लेकिन एक बात होती है, एक यहाँ के पब्लिक से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि वो माफिया होंगे दूसरों के लिए, लेकिन मुसीबत पड़ने में वो हाथ आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यहाँ आज़ादी के बाद जब जब यहाँ बुनकरों का प्रतिनिधित्व हुआ है, सबसे पहले मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब नोमानी यहाँ हुए, वो बुनकरों के मसीहा थे। उसके बाद मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी जो राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित थे, वो वहाँ बुनकरों के मसीहा थे। उसके बाद मौलाना हबीबुर रहमान साहब नोमानी, वो बुनकरों के मसीहा थे। आपके कहने का मतलब है जो बुनकरों का मसीहा बनेगा वो उसी को सरताज दिया मैं जाएगा। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए कि यहाँ जब जब बुनकरों ने अपनी आवाज़ को उठाया है, वो 1989 तक जब ये बुनकरों की आवाज़ को उठाने वाला यही लोग थे, चाहे कामरेड खैरुल बसर साहब हों, कामरेड इम्तियाज़ साहब हों, कामरेड इकबाल साहब हों, कामरेड इम्तियाज़ साहब हों। उसके बाद से यहाँ बुनकरों की नुमाइंदगी नहीं हुई। बुनकरों की बात हो रही थी, चाचा आप कुछ बुनकरों पे कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? बुनकर यही कह रहा है कि हम कैसे अपना गुजर करें, पेट पालें। हर जगह तो आरोप लगा हुआ है, हम लोग में हर आरोप लगा हुआ है। आप कुछ शायराना अंदाज में बुनकरों की समस्या और बात रख रहे थे। आज के ऊपर वो भला पेट को पाले बुनकर, फाके फाके में कई रोज जो टाले बुनकर, कौन सी दूसरी तरकीब निकाले बुनकर, जबकि दिन रात है मेहनत के हवाले बुनकर।
मेहनत के हवाले है बुनकर, लेकिन हम उसके अलावा भी बात कर रहे थे यहाँ के सदर विधानसभा के विधायक के बारे में। मऊ के सदर विधानसभा के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी, उनके बारे में बात होता है कि वो माफिया हैं या मसीहा। देखिए, माफिया या मसीहा, माफिया कहना हम ये नहीं कह पाएंगे, ये मामला न्यायालय में चल रहा है, ये जो भी कहना वो न्यायालय का मामला है। और रह गई बात चुनाव की, तो ये 10 तारीख तक हमको देखना है कि कौन आएगा या कौन जाएगा। मिलजुल कर हम लोग को रहना है, सबको साथ एक साथ काम करना है, सबका सुनना है, सबका करना है। आगे डॉक्टर साहब। तो आपसे भी पहले वही सवाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर विधानसभा चुनाव पे बात करते हैं, विधायक पे बात करते हैं। पहले विधायक जी के बारे में बताइए, विधायक जी के बारे में क्या सोच है? क्योंकि बात होती है, आप ही के विधानसभा के लोग कहते हैं भाई जब भी ज़रूरत में उनके पास जाता है तो समस्या का समाधान होता है। बात आपका 100% सही है कि मऊ जनपद की जनता की बात जो है सुनने वाला या उसकी समस्याओं का समाधान करने वाला आज कोई भी नहीं है। अभी बात जैसा कि बताया लोगों ने, मऊ में जब भी कोई समस्या आती है, चाहे हमारे मऊ नगर के ही लोग जो है, चाहे व्यापार मंडल के हों या बुनकर संस्थान के हों या हर तरह के जो भी संस्थाएं हैं, वही एक दूसरे का सहयोग करती हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आती हैं। विधायक जी की बात है, 25 साल से वो विधायक हैं, ठीक है, मसीहा हों या उस माफिया हो, इसके विवाद में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन सच तो ये है कि मऊ की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए विधानसभा में, वो शून्य है। वो है नहीं। जब आपके विधायक होंगे ही नहीं तो बात कौन रखेगा सदन में? तो वो जरूरी है कि मतलब ऐसा बंदा हो जो सदन में तो मौजूद हो, बात तो रखे। कोई ऐसा नहीं है कि बीच को बात में रखे, बुनकरों की हालात को बयान करे और कहे जिंदगी क्या है कि हर गांव पे पाबंदी है, जिंदगी क्या है कि हर गांव पे पाबंदी है, शिकवे गर्दी से यहाँ पे पाबंदी है, गिरियो जारिये कोहराम पे पाबंदी है, गुफ्तगुए गमो अलाम पे पाबंदी है। और ज़िंदगी क्या है कि हर गांव पे पाबंदी है, शिकवे गर्दी से यहाँ पे पाबंदी है, गिरियो जारिये कोहराम पे पाबंदी है, गुफ्तगुए गमो अलाम पे पाबंदी है, कि हर तरह से दिले नाकाम पे पाबंदी है। पाबंदी है। तो एक पाबंदी पे बात लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सही है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला जहाँ तक है, तो यहाँ हमारे देश में NRC आई, सी आया, तो हमको जैसे यहाँ जमहूरियत है हमारे मुल्क में, तो जमहूरियत के हिसाब से हमको जनता, यहाँ की जनता ने मतलब कि एक पार्टी को वोट दिया जिसके मतलब कि नेता जिसे योगी हैं उत्तर प्रदेश के रूप में, मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो हम कानून हमको अधिकार है कि जो हमारे खिलाफ, जनता के खिलाफ, मतलब कि जब इस तरह का मतलब कि अभियान छेड़ा गया है, NRC और CA, एक पहचान पत्र पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाते हैं और योगी जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और NRC जब लाई जाती है तो इसमें 15 किस्म के इनको बायोडाटा देना पड़ता है, 70 किस्म का, मतलब 70 साल पहले का। तो ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? आपसे ये नहीं पूछ रहा था, अभी आप दूसरी तरफ चले गए। मेरा सवाल था कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पिछले 5 साल में सरकार का दावा रहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया, भ्रष्टाचार कम किया, वो कैसा है? वो कहाँ है? वही तो मैं बात कर रहा हूँ। NRC जब आई, सी आया, जब हमने अपनी मांग को रखा कि भाई ये तो गलत कानून है, एक पहचान पत्र पर जब हम आपको राजा बना देते हैं तो मांगिए एक पहचान पत्र पर कि हमको मतलब कि ये NRC लाइए, तो 15 किस्म का बायोडाटा दीजिए, 70 साल पहले का आप बायोडाटा दीजिए कि आप हैं कि नहीं हैं, तो ये तो गलत हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे तो जो सवाल नहीं लिया गया था वो सवाल आपसे भी, मुख्तार के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी का अलग मामला है। यहाँ जैसे कि यहाँ के जो मुकामी लोग, यहाँ जो उनको चुन को भेजा गया, यहाँ के चूंकि रहने वाले थे तो यहाँ के दर्द को जानते थे। यहाँ के रहने वाले नहीं, बगल के जनपद के रहने वाले। नहीं, मैं मुख्तार से हट के बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे विधायक हुए, MP हुए, सांसद हुए, तो वो लोग यहाँ के बुनकरों की बात करते थे। यहाँ हमारे विधायक जी हैं जो मुख्तार अंसारी इस वक्त हैं, तो बुनकरों के बारे में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न उनके प्रतिनिधि कुछ बोल रहे हैं। बुनकरों की बात करेगा, इस बार वो चुना जाएगा। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का जब गठबंधन हुआ तो मऊ से ही हुआ, मऊ में ही रैली हुई, भव्य रैली का आयोजन हुआ, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई हम तो मुख्तार अंसारी को इस बार टिकट देंगे, यहीं से लड़ाएंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आपका कहना है, आधिकारिक तौर से मैंने ये बयान नहीं सुना। मुख्तार अंसारी को लेके कई बार उन्होंने वो जाके मुलाकात कर चुके और बयान तक आपने बात कही चुनाव लड़ने की, अभी उनका एक बाइक क्या कह रहे हैं?
27 बार मुलाकात की है, 27 बार। ये बता रहे 27 बार आप ही के देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, आपने जो विषय हमसे पूछा मैं उसको बताना चाहता हूँ। आपने कहा ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ाने की बात कही है, यहीं से चुनाव लड़ाएंगे। उनका बाइट आया है कल का, वो मदद करने की बात कहें। और रही बात मिलने की, तो ओम प्रकाश राजभर ने बड़े बड़े चैनलों को बाइट देते हुए कहा कि जब मैं कैबिनेट मंत्री था योगी सरकार में, तब मैं जाके रोपड़ जेल पंजाब। वो बात ही नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ अगर ओम प्रकाश राजभर अगर सपा गठबंधन के अगर उन्हें उम्मीदवार यहाँ से बना देते तब आप कहाँ जाएंगे? देखिए साथ रहेंगे? हमारे नेता अखिलेश यादव हैं और अखिलेश मैं यादव, पूछ रहा हूँ साथ रहेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ भाई, सुन लीजिए एक मिनट। हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं और उनका अलायंस भारतीय समाज पार्टी से हुआ है और हम दोनों दलों ने तय किया कि जो प्रत्याशी जहां से लड़ेगा सभी दल मिलकर समर्थन करेंगे। हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी आएगा, चाहे वो गठबंधन का हो या साइकिल कोई भी हो, हम लोग मिलकर उसको सदन में भेजने का काम करेंगे। आप इस सवाल का जवाब देना चाह रहे थे? जी जी बताइए, पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन के प्रत्याशी अगर मुख्तार अंसारी आते हैं तो क्या आपका सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भले उम्मीदवार कोई भी हो। उम्मीदवार कोई हो, हम उसको वोट देंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पब्लिक से बात कर रहे थे, उनके मुद्दे जान रहे थे, विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या होंगे। उन्होंने अपने मुद्दे बताए कि भाई जो बुनकरों की बात करेगा उनको चुन के हम इस बार विधानसभा पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, मऊ।